विधानसभा में गांव की छोटी सरकार की आवाज उठाई और मुख्यमंत्री ने उस आवाज पर मोहर लगाने का काम किया। और आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत के स्वागत में मैं दिखाना चाहूंगी पलवल, पृथला और फरीदाबाद गांव के सरपंच, गांव की छोटी सरकार यहाँ पर तमाम बैठी है। स्वागत के लिए जो है उमड़ी है यहाँ पर। सर, सबसे पहले तो हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। कुछ लोग जो तस्वीरें देखेंगे उनको लगेगा कि आप धरने पर बैठे थे, लेकिन धरने से किसानों को उठाने का काम किया है और आज आपकी आवाज जो आपने गुंजायमान की उस पर मुहर लगाने का काम किया है। सरपंच यहाँ पर आए हैं, स्वागत की होड़ मची हुई है। क्या महसूस कर रहे हैं जिस तरह से प्यार और सहयोग इनका मिल रहा है? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ, जहाँ तक आप लोग नीचे बैठने की बात कह रहे थे, मुझे जो ऊपर मंच और मंच के ऊपर सोफा लगा होता है, तो मुझे ना अपने आप में और मेरी जनता के बीच में बहुत सारा गैप दिखाई देता है, जो मैं जीवन में रखता नहीं हूँ इनके साथ। मैं जैसा हूँ, जो भी कुछ हूँ, इनकी वजह से हूँ, तो मैं इनसे दूरी नहीं रखता। मैं इनके कोशिश करता हूँ कि चरणों में बैठूं। मैं सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो ये प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम एक धन्यवाद समारोह इन्होंने किया है मेरे लिए। और पलवल के भी सरपंच साहबान हैं, फरीदाबाद के भी हैं, पृथला विधानसभा के भी हैं। ये सरपंच साहब और पंचायतों ने, मैंने तो मेरी ड्यूटी पूरी की है। ये तो एक बेवजह का एक उपकार मेरे ऊपर इन्होंने किया है, क्योंकि मैंने तो मेरा काम किया है। मेरे डेवलपमेंट के काम होंगे, मेरे लोगों के काम होंगे, मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों में इतनी जिज्ञासा, इतनी बड़ी सोच है कि जिस विधायक ने बार बार इनकी आवाज उठा करके इनको जो लिमिट से बाहर निकालने का काम किया, अनलिमिटेड काम करने का जो निर्णय सरकार ने किया है। और हमने निश्चित तौर पर, मैंने हमेशा दसों बार, चाहे विधायक दल की बैठक हो, चाहे सदन के माध्यम से, चाहे रिटर्न पत्रों के माध्यम से, मैंने हमेशा माननीय मुख्यमंत्री सरकार से रिक्वेस्ट की कि एक तरफ तो हम इन पंचायतों को छोटी सरकार कहते हैं, दूसरी तरफ ठीक है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी सरकार की जिम्मेवारी। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कभी भी भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर किसी इक्का दुक्का ने भ्रष्टाचार किया हो, और हजारों सरपंच जो हमारे हरियाणा में रहते हैं, लगभग 6300 गांवों के सरपंच हैं, उन सबके हाथ बांध देना, ये मैं समझता हूँ कि इनके साथ कोई उचित कार्रवाई नहीं थी, कोई अच्छा कदम नहीं था। तो इसलिए अब इनकी जो जितना इनके पास फंड होगा, 50% का फंड ये अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, और 50% के फंड को मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, और लोकल प्रशासन से इनको अनुमति मिल जाएगी, उसके द्वारा अपने काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनके लिए उपकार हुआ है, एक बहुत बड़ा इनके लिए फायदा हुआ है। और इनका नहीं, पंचायतों को कोई लेन देन नहीं, इन्हें तो गांवों का विकास करना है। तो मैं समझता हूँ गांवों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है। मैं उसका तहे दिल से हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, पंचायत मिनिस्टर देवेंद्र पब्लिक जी का धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, हम लगातार देखते थे कि जब भी मुख्यमंत्री आते थे या सरकार से कोई नुमाइंदा आता था, तो आप एक ही मांग बार बार दोहराते थे कि जिला परिषद की पावर बढ़ाई जाए। कई बार जनप्रतिनिधि ये सोच लेते हैं कि मुख्यमंत्री कहीं इरिटेट ना हो जाए कि एक ही राग अलापते रहते हैं, लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह कर किए बगैर जो है ये कोशिश करी कि गांव में विकास को गति मिले। अब जिला परिषद की पावर बढ़ा दी गई है, क्या लगता है गांव के विकास का पहिया कितनी तेजी से घूमेगा? लेकिन ना केवल जिला परिषद को, ब्लॉक समिति मेंबर्स को, और विशेष तौर पर पंचायतों को खुली छूट दी जानी चाहिए। और हम भी इसके हक में थे, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसके हक में थे, लेकिन उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रहती थी। और अब 1 साल का लगभग समय इनको चुने हुए हो गया। उन्होंने भी देख लिया कि सरपंचों ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पंचायतों का उद्देश्य गांवों का विकास करना है। और फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन प्रधान होने के नाते मैं इनको नमन करता हूं कि इन्होंने हमारे जैसे नीची सरकार की जो इन्होंने सोच करी है, उसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट जो रुके हुए थे
उनकी जो लिमिट खोल दी गई है वो हमारा डेवलपमेंट हो जाएंगे, जिससे कि हम भी अपने गांव में खुलकर काम कर सके। और मेरी गुजारिश हो रही है विधायक जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से कि जो छोटी मोटी जो बात हो रहा है उसे और खोल दिया जाए, हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। हमारी इन सबसे यही मांग है जी। विधायक जी, आज जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा है, पंच सरपंच इतनी बड़ी संख्या में, कई लोगों को आज नींद नहीं आएगी, तो वो चैन की नींद सो सके उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो चुनावों की तैयारी में और उन्हें लग रहा है कि रावत की जड़ें कुछ ज्यादा ही मजबूत, जमीन के ज्यादा अंदर चली गई हैं लोकप्रियता की? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जब अपने परमात्मा हर किसी को समय देता है, आज मुझे समय दिया है, जिस प्रकार से मैं जनता को भगवान मानकर पूज रहा हूँ, भगवान मानकर काम करता हूँ, अगर वो भी इस काम को करते तो शायद नैनपाल रावत का नंबर नहीं लगता। और अब क्योंकि मैं जन जन के बीच में रहता हूँ, जन जन मेरे मन में बसता है, तो उनको नींद आना तो देखिए, ना आना तो स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ उनकी नींद आने ना आने से फर्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन का मन। देखिए मैं बेबाकी से कहता हूँ कि मैं विकास कार्यों में अभी भी मात्र 40% सफल हुआ हूँ, 40%। लेकिन इनको मैं सम्मान देने में, इनका काम करने में, ये भी कह रहे हैं कि 60% के लिए अगली बार भी नैनपाल रावत को चुनना है। निश्चित तौर पर ये जनता का निर्णय होगा। मैं नहीं कहता इस बात को, मैं तो केवल ये कहता हूँ कि केवल डेवलपमेंट कराना ही कि एक काम नहीं होता। डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का मान रखना, सम्मान रखना, उनके दुख सुख में हाजिर होना, उनको दुख सुख को बांटना, और उनकी जो आए तो उनके सत्कार भी अतिथि की तरह करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी माता है। और मैं केवल इस सत्कार से, लोगों के दुख सुख में शामिल होने से, आज परमपिता परमात्मा की दया से ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि शायद ही ये प्रदेश, मेरे क्षेत्र की जनता किसी को हाथ देगी, किसी को जगह देगी। मैं इनके दम पर ये मान सकता हूँ। पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने जिस तरह से विधानसभा में गांव की छोटी सरकार की आवाज को बुलंद किया और जिला परिषद की पावर बढ़वाने में अहम रोल स्थापित किया, एक बार फिर यह स्वागत समारोह के माध्यम से साबित हो गया है कि पृथला के विधायक नैनपाल रावत जिस लोकप्रियता के साथ विधानसभा चुनावों में, पिछले चुनाव में जीत हासिल करके आए थे, उसी लोकप्रियता को आगे ले जाते हुए एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और एक बार फिर स्वागत समारोह में जिस तरह से पंच सरपंच व जिला परिषद सदस्यों की संख्या उमड़ी है, उनकी लोकप्रियता पर मुहर लगाने का काम किया है। और एक ये संदेश इस स्वागत समारोह के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है कि विधायक नैनपाल रावत की लोकप्रियता की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अन्य प्रत्याशियों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।